आजकल बच्चों की सहन शक्ति इतनी कम क्यों होती जा रही है, यह बड़ा सवाल है। सवाल उन टीचर्स से भी पूछना बनता है जिन टीचर्स के कंधे पर भविष्य निर्माण का जिम्मा है। आखिर वो कभी कभी कैसे इतने असंवेदनशील हो जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है। सीधी जिले से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो अपनी टीचर की प्रताड़ना से आहत हो गया था। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि पापा कभी गलती हो जाए तो माफ नहीं किया जा सकता क्या। बच्चों के दिमाग पर किसका असर? आखिर क्यों इतने संवेदनशील बन रहे हैं बच्चे? सीधी में नाबालिग छात्र ने किया सुसाइड। स्कूल में बच्चों को मिल रहा कैसा माहौल? सबसे पहले आपको दो मामले बताते हैं जो टीचरों और छात्रों दोनों की मानसिकता पर सवाल उठाते हैं। ताजा मामला सीधी का है। चुरहट नवोदय विद्यालय के 8वीं क्लास के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट के मुताबिक 14 साल के नाबालिग छात्र ने टीचर के जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र ने सुसाइड नोट में स्कूल के टीचर पर छात्रों से गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। मृतक छात्र अमित प्रजापति ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें छात्र ने टीचर अजीत पांडे पर गंदी गंदी गाली देने का आरोप लगाया। मृतक छात्र के मुताबिक टीचर ने उसे जहर खाकर या फांसी लगाकर मर जाने को बोला था। मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि आजकल बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया है। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ भी बढ़ गया है जिससे वो तनाव में रहते हैं। समय समय पर छात्रों की काउंसलिंग जरूरी है। बच्चों में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आजकल जो है बच्चों में इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ गई है। आप छोटी सी बात को मन में लगा लेते हैं और उसको व्यक्त नहीं करते कि वो क्यों बुरा लगा है। बहुत प्रेशराइज्ड हो गए हैं बच्चे पढ़ाई को लेके। दूसरा बर्डनिंग होता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। जो फ्रेंड सर्कल है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। अब आपको बीते कुछ दिन पहले का एक मामला बताते हैं। भोपाल में एक ट्यूशन टीचर ने पैरेट की स्पेलिंग नहीं बताने पर 5 साल की बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा कि बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। उन्हें खुद भी अपने बच्चे के मन को टटोलना चाहिए। बच्चे को ऐसा दोस्ती भरा माहौल देना चाहिए जहां आपका बच्चा आपसे कोई भी बात कहने में झिझके नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सजीला मैनी जी जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। सजीला जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सजीला जी, जो इस तरह का मामला सामने आया है, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, काउंसलिंग की जरूरत अभी फिलहाल माना जा सकता है कि हर वर्ग को है, बच्चों से लेकर टीचर्स तक। एक छोटी सी बात में इतना नाराजगी? सही में छोटी सी बात है, बहुत नाराजगी, बहुत ज्यादा टीचर्स का ये दिख रहा है। आजकल तो बच्चों के अंदर ना एक बहुत ज्यादा सहनशीलता कम हो गई है। एक टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। और यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि टीचर्स ही बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे ये इंसिडेंट के अंदर हुआ। इस तरह से देखिए, हर बच्चा एक तरीके का नहीं होता। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो वो जरूरी नहीं होता। हर बच्चा खेल में अच्छा हो वो जरूरी नहीं होता। हमें हर बच्चे को एक ही तरीके का, हमको उसको कोई क्लोन नहीं बनाना। हमने बच्चे की, उसके हर एक बच्चे के अंदर कोई कोई गुण होते हैं, अलग अलग गुण है। उसको उस गुण के हिसाब से हमें उस गुण को पहचान के उस गुण को हमें निखारना है। पर हमें लगता है हर बच्चे के बस एक ही चीज है शिक्षा में, ये नंबर कितने आए, ये मार्क्स कितने हैं, ये इसमें नहीं ठीक है, ये इस सब्जेक्ट में ठीक नहीं, मैथ्स नहीं कर रहा, ये साइंस नहीं कर पा रहा। हर बच्चा हर चीज में, हर एक के टेस्ट नहीं होते हैं। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। और बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर एक टीचर नेगेटिव उसको चीजें बोले कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल लायक नहीं हो, आप कुछ नहीं बन सकते जिंदगी में। जैसे यहाँ टीचर ने ही बोल दिया कि जाके जहर खा के मर जा। ये मतलब ये तरीका बहुत ज्यादा एक तरीके से बच्चे के अंदर ये चीजें अंदर घुस जाती हैं। कई बार टीचर्स की बात तो सीरियसली ले लेते हैं और बच्चों को जब कोई समाधान नजर नहीं आता तो बच्चों को इतना ज्यादा जिंदगी का
की महत्वता का भी नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं कि हम मर जाएंगे तो हमारा जीवन चला जाएगा या फिर हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, उतना नहीं सोचता बच्चा फिर इम्पल्सिव होके एक डिसीजन लेके फटाफट उस डिसीजन को वो कर लेता है। उसे टीचर को उसे शायद इस केस के अंदर मुझे लगता है टीचर को सजा देने के लिए अपना जो है वो खाया, फांसी खाई। टीचर को तो क्या सजा हुई, खुद को भी सजा दे गया, माँ बाप को भी सजा दे गया। तो ये चीजें काफी ज्यादा बच्चों के अंदर पनप रही हैं। डॉक्टर मैनी, जी मैम, जब आपने टॉलरेंस लेवल की बात की तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। कई बार टीचर्स हमसे भी कहते थे कि जब मैं कुछ नहीं पढ़ पाता था या चीजों में पीछे रह जाता था तो कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने तो उसे एक मोटिवेशन के तौर पे लिया कि टीचर हमको लेके चिंतित हैं, वो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या टॉलरेंस लेवल बच्चों में कम हो गया है या आज के टीचर्स ज्यादा हार्श हैं और फिर वो बच्चों पर जब लग जाती है तो उसके बाद फिर बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं? तो कई बार टीचर्स भी हार्श हो जाते हैं। उसका भी कारण ये होता है कि माँ बाप जाते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग के अंदर और जाके कहते हैं मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं ठीक है, माँ बाप से प्रेशर डालते हैं टीचर के ऊपर, वो भी कारण हो जाता है। कई बार टीचर्स भी हार्श हो जाते हैं। अपने स्कूल का हर एक को आजकल अपने स्कूल की परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट देना होता है कि भाई हमारे स्कूल में ये आ रहा है, ये हमारा लेवल है। स्कूल की अच्छाई इसी चीज से कि बच्चे कितने बंदे हैं जो कि 90+% ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। तो बेसिकली उससे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, शायद प्रेशर बिल्डअप हो जाता है या टीचर्स खुद भी तनाव में है, जिंदगी पूरी तनाव भरी चल रही है और बच्चों के अंदर वैसे भी टीचर भी तनाव में है। तो उस तरीके की चीजें आपने शायद पॉजिटिवली ली सर, वो बहुत बच्चे पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, वो और मायूस हो जाते हैं सोचते मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। किसी को भी मायूस नहीं करना। अगर एक इंसान अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं, उसके अंदर कोई और गुण होंगे, उस गुण को देखना है। सजीला जी, आजकल एक बहुत कॉमन टर्म आ गया है प्रेशर। ये आप अगर एक 4 साल के बच्चे से पूछेंगे तब भी वो यही कहेगा कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि होमवर्क करना है। टीचर्स कहेंगे बहुत प्रेशर है, बच्चों का काम करना है। एक हाउसवाइफ कहेगी कि बहुत प्रेशर है, घर का पूरा काम बचा हुआ है। ये प्रेशर क्या है? सर मैम, ये प्रेशर ये है प्रेरणा जी, क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं और थॉट चला रहे हैं, माइंड चला रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? कौन सा बच्चा है जो खेल रहा है, मुझे बताइए। हम भी कहाँ अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम करते हैं, उसके बाद मोबाइल में घुस जाते हैं, उससे और तनाव आता है। तो चीजें जो है हमारे मोबाइल के कारण भी, सोशल मीडिया के कारण भी, इसके कारण भी तनाव का जो है वो बढ़ना बहुत ज्यादा हो गया। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी को एक छोटा सा पीरियड ना बनाए, उसको एक जितना ही पढ़ाई को इंपॉर्टेंस है उतनी ही ज्यादा स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस है। उससे क्या होता है, बच्चे का रिलीज हो जाता है। एक बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, एक बच्चा जो बास्केटबॉल खेलता है, जो बैडमिंटन खेलता है, उसके जो रिलीज हो जाता है, उसका प्रेशर, जिस प्रेशर की आप बोल रहे हो, जिस टेंशन की आप बात करें, वो टेंशन रिलीज हो जाती है, ठीक है। मगर अगर वो रिलीज ना हो तो कहाँ जाएगी? वो या तो एग्रेशन में बदलेगा, या एंगर में बदलेगा, या एंजाइटी में बदलेगा, या ये सुसाइड थॉट में बदलेगा, कुछ ना कुछ इसी तरह की ही नकारात्मक चीजों के अंदर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, ये खाली बच्चों के लिए नहीं, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को रिलीज करे, अपना मी टाइम ले, अपने आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि बॉडी भी मांगती है। जितना हमारा माइंड चलता है उतना ही हमारा बॉडी नहीं चल रहा, थॉट चल रहा है, एक्शन नहीं चल रहा, तो उसका डिसबैलेंस से प्रॉब्लम्स आती ही आती है। मैं आपके तजुर्बे से जरा सा फायदा लेना चाहता हूं डॉक्टर मैनी। मैं पेरेंट्स के लिए जो ये शो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए 3 ऐसे मूल मंत्र जो आप देना चाहेंगे बच्चों से संबंधित। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, हर बच्चा एक सा नहीं होता। आपके बच्चे में जरूर कुछ इतना अच्छा है जो आपने नहीं निकाला, आपने शायद उसको तराशा नहीं है। हम लोग सिर्फ स्कूल के करिकुलम में हम लोग क्या बना रहे हैं, हम स्कूल के करिकुलम में क्या बना रहे हैं? इडियट से तो बना के बाहर निकाल रहे हैं, हम एक ही क्लोन की तरह बच्चों को निकाल रहे हैं। क्या उनको एंड में क्या एजुकेशन दी जाती है? कुछ भी उनको याद नहीं रहता। तो बेसिकली आपके बच्चे के अंदर जरूर कोई अच्छा है। अगर हर एक का बच्चा मतलब क्लास में अव्वल दर्जे में नहीं आ सकता है, सेकंड नहीं आ सकता, अगर वो एवरेज भी है, ये देखा गया है कि एवरेज बच्चे जिंदगी में ज्यादा अच्छे करते हैं बल्कि जो लोग अव्वल आते हैं, तो उससे वो मायूस ना हो। और दूसरी चीज, पहली चीज उनके एकेडमिक्स को लेकर बहुत ज्यादा मायूस ना हो। दूसरी चीज वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए कि उनको खेल कूद एक उनका दिनचर्या का उतना ही इंपॉर्टेंट रखें। इतना ट्यूशन में भेजने की जरूरत नहीं बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी 2 घंटे की बच्चे को जाने दीजिए, वो जो खेलता है वो उसको खेलने दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा
जो चीज इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ज्यादा हमें बहुत आसान लगता है, हम उनको मोबाइल फोन ले देते हैं, उनको लैपटॉप ले देते हैं, वो सारा टाइम खेल भी खेलते हैं तो सारे टाइम वो मोबाइल में खेलते हैं, उससे टेंशन और डेवलप। ये बहुत अहम बात है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ये हमें समझना होगा कि हम क्या बात किस उम्र के व्यक्ति से कर रहे हैं। शायद उस वक्त टीचर ने भी नहीं समझा, बच्चे ने भी उसमें आवेश में आकर इस तरह का गलत कदम उठा लिया। ये शायद माता पिता, टीचर्स, बच्चे सभी को समझने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।